करना है। और मैं प्राइवेट सेक्टर वालों को और ख़ासतौर पे मीडिया वालों के लिए भी कहा कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा देनी चाहिए। भाई जब आपने 20,000 रुपये की है खुद ही, और जब हम कह रहे थे 25 करो कम से कम, तो कहाँ से कोई बढ़ाएगा जब आपका कानून ही नहीं कहता उसको कि बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ आज काबीना में डिस्कस हुई। एक तो जैसे मैंने कहा कि महंगाई के असरात भी डिस्कस हुए। महंगाई की वजह से जो लोगों के ऊपर एक बोझ पड़ा हुआ है, गरीब जो है वो गरीब तर हुआ चला जा रहा है। मुतवस्सित तबके के भी लोग हैं वो भी अपने बिजली के बिल और अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीसें और अपने घर में खाने पीने के लिए इंतज़ामात वो सही नहीं कर सक रहे हैं। हमें बहुत ऐसी खबरें मिली हैं जिससे सदमा हुआ है, दिल को दुखा है कि लोगों ने अपने बच्चों को जहर दे के और खुद जहर ले लिया महंगाई की वजह से। काबीना में ये सब चीज़ें डिस्कस हुई और ये फ़ैसला हुआ है कि जो हमारा 25,000 रुपये का फ़ैसला था उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेबर मिनिस्टर बैठे हैं और आज से मैं आप सबसे भी कहूँगा हमारा साथ दें। आप सबको बुलाने का मकसद ये था कि हमें बताएं, चाहे सरकारी, और मैं कह रहा हूँ हो सकता है किसी सरकारी महकमे में भी नहीं हो रहा हो। अभी मैंने आज काबीना ने चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ सेक्रेटरीज भी सारे मौजूद थे, उनको कहा कि इंश्योर करेंगे हम हर जगह पे अगर किसी अथॉरिटी में किसी डेली वेज वर्कर, किसी कंटिजेंसी वर्कर को 25,000 से कम मिल रहे हैं तो हम बाकी जगहों से पैसे काटेंगे, लेकिन ये इंश्योर हमने करना है कि सबको 25,000 मिले। इसलिए कि सवाल आ सकता है, आएगा भी कि फलानी जगह पे नहीं है, गलतियाँ हुई शायद हमसे भी हुई हो। तो ये इंश्योर करने के लिए मैं आप लोगों की मदद चाहता हूँ कि आप निशानदेही करें। हम अपने घर से शुरू करेंगे और ये जो फैसला है हुकूमत का इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। मिनिस्टर साहब ने भी एक प्लान बनाया है कि हम एक फोरम बनाएंगे, एक रिड्रेसल जो ग्रीवेंस होगी जिसको जहाँ पे वो अप्रोच कर सके, और उस इदारे का, चाहे वो सरकारी इदारा हो चाहे वो निजी इदारा हो, उसके इदारे के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो ये 25,000 रुपये की तनख्वाह नहीं देगा। इधर इसकी ज़रूरत ख़ास तौर पे भी इसलिए है कि जो महंगाई, जैसे मैंने आपको बताया, अप्लाई करेंगे यही आएंगे। चले थोड़ा पढ़ के आ जाएंगे, लेकिन अगर 15 दिन के पढ़ने से आप 25 साल का बात कर ले, ये मुमकिन नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं, हमने अपने स्कूल्स में पूरी जो हर जगह बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप जहाँ जाते हैं, हम जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि जी हमारा स्कूल खाली है, उसमें टीचर दो, और झगड़े होते हैं टीचर्स के लिए, आप सबको पता है। तो ये फैसला किया गया कि हम पासिंग मार्क्स वही 55 रखें फॉर मेल स्टूडेंट्स, लेकिन जो 45% पर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी वो वेव ऑफ कर दें। हमने इसमें ये भी सोचा कि इसको नहीं 45 की जगह 30 कर दें, 33 कर दें, ये सारी चीज़ें करके, लेकिन जो एक कलेक्टिव फैसला कैबिनेट ने किया का वेव कर दें। और मैं इस पर फिर इसकी रिड्रेसल कैसे करेंगे इसको कि ये चीज़ नुकसान ना दे, पहले फैसला क्यों किया, ऐसा यही सवाल होंगे ना। पहले तो आपने ये फैसला किया, अब चेंज कर दिया। तो मैंने बताया मेन वजह ये थी कि हमें स्कूल्स में अगर दोबारा टेस्ट लूँगा यही लोग अपीयर होंगे, कोई नए तो नहीं आएंगे। दूसरा, ख़वातीन, लेडीज़, हमारी बच्चियाँ, ऑब्वियसली हमारे पास कई कवानीन हैं जेंडर इक्वालिटी के हवाले से या जो ख़वातीन के बहबूद के लिए। तो उस सिलसिले में हमने कहा कि जी ख़वातीन की ये 50% कर देते हैं हम, जो रिक्वायरमेंट है, इंस्टेड ऑफ 55, 50%। तीसरी चीज़ जो हमने चेंज की कि हमारे पास 2 स्पेशल कैटेगरीज हैं, एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे और एक माइनॉरिटीज़। डिफरेंटली एबल्ड का हमारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट यानी कानून में मौजूद है कि उनका एक कोटा है, इस तरीके से माइनॉरिटीज़ का एक कोटा है। अब उस कोटे के हिसाब से
अगर ये मार्क्स रख रहे थे तो वो पूरे नहीं हो रहे थे, जगह खाली जाती तो मतलब है कि वो स्कूलों में टीचर नहीं होते। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने 2 रिलैक्सेशंस और की हैं कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो है, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, उनके बच्चे, उनकी पासिंग मार्क्स 33% कर दिए, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके 50% सॉरी माइनॉरिटीज़ के 50% कर दिए। तो ये 50% सही कह रहे हैं। ये है। एक आखिरी इशू रह गया था, हमारे कुछ हार्ड एरियाज़ हैं, हमारे थर का डेजर्ट है, हमारा सांगड़ में डेजर्ट है, हमारे काछो का इलाका है, वहाँ स्कूल्स हैं, वहाँ भी बच्चों का हक है, लेकिन वहाँ पे अभी तक वो हम नहीं पूरे कर सके स्टूडेंट्स, और वो पास नहीं कर सक रहे। उनके लिए हमने 33% कर दिया, पहले 40 था, अब 33% कर दिया। ये सारी स्टेप्स लेने के बाद हम इंशाल्लाह ताला तकरीबन हमारे पास जो PSTs हैं वो हमें ज़रूरत थी 32,510 की, और हम उसमें 31,886 जो ये नंबरिंग वर्कआउट की है ये आ जाएंगे, तकरीबन पूरा हो जाएगा। और जो JESTs हैं वो 14,000 की जगह पे तकरीबन 17,000 हमारे पास आ जाएंगे, और बाकी 3,000 हम वेट लिस्ट पे डालेंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ टीचर्स की रिटायरमेंट इतना बड़ा पूल है, रोज़ रिटायर होते हैं और वो वैकेंसीज आती जाती हैं, और 1 साल के लिए वेटिंग लिस्ट में डालेंगे कि यही टेस्ट पे 1 साल तक वो किसी जगह पे वैकेंसी होगी तो वहाँ आ सकेंगे। ये स्टेप तो एक हो गए ताकि हम अपनी जगहें भर सकें, इसलिए कि टीचर ही नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ उस क्वालिटी का टीचर हमने टेस्ट लिया, अभी ऐसे नहीं किया कि अपनी मर्जी से रख दिए, हाँ थोड़ी सी रिलैक्सेशंस दी, और हमने कहा है कि एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो टीचर्स हैं जिनको एम्प्लॉय करेंगे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैंने 55 नंबर तो हासिल कर लिए, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर मैंने रिक्वायर्ड वो 45% जो थे वो नहीं किए, तो वो आइडेंटिफाई होगा कि जी मुराद अली शाह को मैथ्स के अंदर थोड़ा सा तेज़ करना है। ये एक जो 32,000 और 37,000 हमारे बनेंगे नए रिक्रूट्स, उन एक का प्रोफाइल बनेगा जहाँ पे उनकी कमज़ोरी है। एक तो ट्रेनिंग तो हर एक के लिए लाजमी है, लेकिन जहाँ पे वो कमज़ोर है, जहाँ पे वो 45% नहीं ला सके, उधर उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ट्रेन किया जाएगा, ताकि तो हमने पूरा होलिस्टिक एक सोल्यूशन निकाली है। मेरिट को भी मद्देनजर रखा है, उसके साथ साथ अपनी रिक्वायरमेंट को भी मद्देनजर रखा है, और उसके बाद फ्यूचर के लिए भी, ताकि ये सारे चीज़ें पूरी हो जाए। इसके ये तो कैबिनेट की ये अप्रूवल है, और इंशाल्लाह ताला हम इससे एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि अगर इसमें कोई 19-20 कोई हो रहा हो, कोई चेंज करना है तो उनको इख्तियार दिया है कि वह कर लें, लेकिन ब्रॉड पैरामीटर्स ये होंगे। तीसरी चीज़ जो एक कैबिनेट में आज डिस्कस हुई, और वो भी मैं समझ रहा हूँ कि आपके सामने ले आई जाए, वो है इशू के वफाकी हुकूमत ने कुछ दिनों पहले एक हमें ख़त लिखा, और उसमें कहा कि जी जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उसको एक नेशनल एसेट डिक्लेयर किया जाए और आप अपनी राय दें। वो आज काबीना में डिस्कस हुआ। अब ये कार्बन क्रेडिट्स हैं क्या? दरख्त लगाते हैं हम, जो मैंग्रोव्स की प्लांटेशन हम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये एक सेलेबल कमोडिटी है। दुनिया में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप वो बेच सकते हैं किसी मुल्क को जिसमें, और एक लिमिट, एक पेरिस एग्रीमेंट जिसके तहत एक लिमिट किया हुआ है। अब वो दरख्त लगाना, फॉरेस्ट या एनवायरनमेंट, ये प्योरली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है आइन के अंदर। अच्छा, ये काम हम बहुत अरसे से कर रहे हैं। हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक स्कीम भी शुरू की हुई है एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ, जो कि हमारे कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स प्लांट कर रही है, और उसकी दुनिया में तारीफें हुई हैं। एक वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ख़ास तौर पे सिंध के मैंग्रोव्स को दिखाया गया। वो मैं कहूँगा सईद साहब को, मिर्ज़ा को, कि वो आपको दिखाएं, वो जो एक्नॉलेज किया है। अचानक फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं ये तो मतलब जो काम खुद करना नहीं है,
अगर सूबे ने कोई काम किया तो उस पर कब्जा करना है अपनी चीज़ें दिखाने के लिए। तो कैबिनेट ने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया है और हमने एक छोटी सी कमेटी बनाई है जिसमें फॉरेस्ट के वज़ीर, इन्वायरमेंट के वज़ीर और हमारे लॉ एडवाइज़र और एनर्जी के हमारे वज़ीर, ये चारों मिलके उस ख़त का जवाब तैयार करेंगे और इंशाल्लाह ताला परसों तक हम वो ख़त अरसाल कर देंगे। लेकिन आप लोग ये बताते हैं कि ये प्योरली लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और हम वफाक को इस तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, खुद कोई काम नहीं करना और जो सूबे काम करें उस पर जाके जब वो राइप हो जाए और देखें कि इससे कोई मुल्क की नेक नामी या कुछ पैसों की उनको मिल रहे हैं तो वो एकदम जम करके आ जाते हैं बीच में। तो ये 3 प्राइमरी चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता। इसके अलावा हम जैसे हर दफ़े करते हैं, हमने रिव्यू किया था डेवलपमेंट पोर्टफोलियो का, उसमें हिदायत दी हैं। आज हमने ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स की डेवलपमेंट स्कीम्स को रिव्यू किया है। हमने हेल्थ के अंदर एक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का अप्रूवल दिया है जिसके तहत जो हेल्थ में अस्पतालों के मैनेजमेंट साइड पे लोग होंगे उनका अलग कैडर बनाया जाएगा, उसके रिक्रूटमेंट रूल्स की अप्रूवल दी है। और हमने जो है जो हमारी ट्रेनिंग विंग है उसको ऑथराइज़ किया है और रूल्स में अमेंडमेंट किए हैं कि वो पहले ट्रेनिंग विंग क्या करती थी कि सिर्फ नए इंडक्टीज जो होते थे उनकी ट्रेनिंग करती थी और उसमें हमें मसला ये हो रहा था कि हमारे जो 18 से 19, 19 से 20 ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से नहीं हो रहा। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज जिस बात से किया वो थी महंगाई। वज़ीर आज़म साहब ने खिताब करते हुए कहा है कि महंगाई पाकिस्तान में बाहर से आ रही है, जबकि आपको बताया यहाँ बम्पर क्रॉप होता है। उनकी लॉजिक को तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म साहब की लॉजिक से मैं मुकाबला नहीं कर सकता। वो जो लाते हैं लॉजिक्स अपनी, लेकिन टोटल मिसमैनेजमेंट से हुआ है। मैं पिछले साल का आपको बताता हूँ। गंदम पिछले साल हमने सरप्लस की थी। हम कहते रहे इनसे कि भाई कंट्रोल करो, ये आपकी गंदम स्मगल होके बाहर जा रही है और एक मसला क्रिएट हो जाएगा मुल्क में। हुआ यही, गंदम का क्राइसिस हुआ, पिछले साल कीमतें बढ़ी। हमसे पिछले साल अप्रैल मई में कहने लगे आप रिलीज करना शुरू कर दें गंदम। कहते जी ये तो साल के आखिर में जो आखिर 4-5 महीने होते हैं उस वक्त रिलीज होती है ताकि मार्केट को स्टेबलाइज कर सके। शुरू में तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। पिछले साल यानी 2020 में हमें मई जून से गंदम की सप्लाई का प्रॉब्लम हो, इसलिए कि मिसमैनेज्ड स्मगल होके गई बाहर। इस साल फिर वही हालत। इस साल इन्होंने कहा जो नंबर्स दिए कि ये हमारे पास अपनी कंजम्पशन के लिए पूरी गंदम मौजूद है, उससे कुछ ज़्यादा ही मौजूद है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए है, आप उठा के देख लें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। हम कोई 1-1.5 मिलियन टन जो है रखते हैं अपनी सारे सूबे मिला के, हम तो 1-1.5 लाख टन रखते हैं गंदम स्ट्रेटेजिक रिजर्व में। उसके लिए कमी हो जाएगी तो भाई अगर उसके लिए कमी हो जाएगी वो तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर होगी ना कि अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व वैसे तो चल रहा है आप बनाए। पहले दिन से क्यों प्रॉब्लम शुरू हुआ? इधर हमें कहा गया आज से कोई 2 महीने पहले से कि आप रिलीज करना शुरू करें, हमने नहीं रिलीज की। इसलिए हम मार्केट की स्टेबिलिटी चाहते हैं। हमें इधर बड़ी बातें हुई कि जी फलाने सूबे में 55 रुपए का आटा मिल रहा है, यहाँ पे 70 रुपए का मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे 70 रुपए का मिल रहा था। मार्केट प्राइसेस जिस तरीके से थी लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये थी और हम यही कह रहे थे 55 रुपए। कल वो एक मैंने टीवी प्रोग्राम देखा था, आपने भी देखा होगा। मैं कह रहा हूँ ये दोनों को जरा क्लिप दिखानी चाहिए ना कि वो कहते हैं जी पूरे मुल्क में इतने का मिल रहा है और वो जो शहर के रहने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जी 55 का आटा जो मिल रहा है हमें वो हम अपने जानवरों को नहीं खिला सकते, जानवरों को नहीं खिला सकते। तो ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। बाहर की कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं लेकिन हर मुल्क ने अपने शहरियों का सबसे पहले ख्याल किया। मैंने बड़ी कई किस्म की देखी एनालिसिस, लोग बताते नहीं पेट्रोल की कीमत हमारे रीजन में सबसे कम है, बहुत ही माशाल्लाह। और ये कहा जाता है कि जी उन्हें कहना यार चले जाएं दूसरे मुल्कों में, इधर हमारी जान छोड़ें।
मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में और श्रीलंका में और इंडिया में चाहो ना यार, उधर उधर भी महंगाई करो ज़रा, और इधर हमारे मुल्क की जान छोड़ो। वहाँ महंगा करो ना, वहाँ सस्ता है, बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें, या वहाँ महंगा है तो उनको इधर महंगा करने की ज़रूरत है। तो पेट्रोल अगर महंगा है तो आपकी आज कल हम 25,000 रुपये मिनिमम वेज दे रहे हैं, उससे क्या आप इस 25,000 रुपये, मैं कह रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी है लोगों की, नहीं है, नहीं हुआ। तो ये वो कहना कि बताते ये हैं, वो एक पुरानी फिल्म का मैं पहले भी बता चुका हूँ, कहते जी इतना बड़ा मुर्गा, कि इतना बड़ा, कहते ये दूसरा हाथ नहीं देखा आपने, वो दूसरा हाथ दिखाते नहीं है, एक ही हाथ पे अपना काम चला रहे। आपको याद होगी पुरानी फिल्म में एक। तो यही हालत है इस हुकूमत की, झूठ पे मबनी, हर चीज़ दूसरे के ऊपर डालना। मैं कल एक और वजीर साहब, आजकल मैं भी अपने वज़रा कहता हूँ, शायद मेरे पास टाइम ज़्यादा है, मैं टीवी शीवी देख रहा हूँ थोड़ी, आप लोगों ने ये नहीं देखा। मैं एक और प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक वजीर साहब से कहो कि जी महंगाई हो गई है जी, इसने जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ ने, वो भाई आपकी बात पूछ रहा हूँ, ये बताएं, फिर उस पर शुरू हो जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उनका ये कहना था कि साल 2020 में मई जून से गंदम का मसला हो गया, इस साल के लिए उन्होंने कहा गंदम पैदावार से ज़ायद है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।